नेक्स्ट टॉपिक इज रिपीटेड गेम्स। अभी हमने पहले डिस्कस किया कि जो प्रिजनर्स डायलेमा था उसमें क्या होता था कि एक ही बार वो गेम खेलते थे कि दो चोर थे वो पकड़ते थे और उनके पास चॉइस होती थी कि या तो वो कन्फेस करें या डिनाई कर लें अपने जुर्म से। तो वहाँ पे क्या होता था कि वो चीट कर जाते थे एक दूसरे पर, दोनों कन्फेस करते थे, अपना मतलब निकालते थे कि शायद अगले शख्स को सज़ा मिल जाए और मैं बच जाऊँ कन्फेस करने से, बादाम अगवा बनने से। लेकिन अब ये हो रहा है कि ये गेम एक्चुअली प्ले कैसे की जाए। उसके लिए भी हमने डिस्कस किया था पहले कि डिपेंड करता है कि गेम खेली कितने बार जा रही है। ठीक है, तो अगर तो ये गेम एक ही बार खेली जा रही है तो उसमें मतलब कोई भी शख्स चीट कर सकता है, क्योंकि तो पता है कि दोबारा इंटरेक्शन होना ही नहीं है आपका उस इकोनॉमिक एजेंट के साथ। लेकिन अगर तो रिपीट हो रही है गेम, जो रिपीटेड गेम्स है, इस टॉपिक में हम यही पढ़ेंगे कि अगर गेम बार बार प्ले की जाएगी इन एजेंट्स के बीच में तो उस वक्त क्या होगा। उस वक्त ये होता है कि अगर आपने दोबारा से गेम प्ले करनी है और आपके जो पार्टनर है या जो दूसरा एजेंट था उसने चीट किया, डिफेक्ट करना चूज़ किया, डिफेक्ट का मतलब चीट करने के मतलब में भी आ रहा है, या उसने कोऑपरेट नहीं किया, तो आपको पता है कि आपने दोबारा गेम खेलनी है, तो उसमें ये हो सकता है कि आप भी चूज़ करोगे नेक्स्ट टाइम, अब आप उसको चीट करोगे या आप कोऑपरेट नहीं करोगे ताकि आपका फ़ायदा हो सके। तो ये जो होती है रिपीटेड गेम्स, उसमें ये होता है कि जो शख्स चीट करता है या डिफेक्ट करता है उसको अपने इस गलती की सज़ा भी मिल जाती है। ही कैन बी पनिश फॉर द बैड बिहेवियर। सेकंड चीज़ होती है कि आपने रिपीटेड गेम्स में जो लोग इसमें शामिल होते हैं इस तरह की गेम्स प्ले करने में, उन्होंने अपना एक रेपुटेशन बनानी होती है, एतबार बनाना होता है अपने जो पार्टनर है उसके जहन में कि मैं कोऑपरेट करूँगा, या अगर वो चीट करता है तो अगले के जहन में बैठ जाती है ये बात कि ये चीटर है और ये नेक्स्ट टाइम भी चीट करेगा। नेक्स्ट वो आपको बता रहे हैं कि डिपेंड करता है कि वट काइंड ऑफ स्ट्रेटजी जो वाइबल होगी, डिपेंड करता है कि डेफिनेट नंबर ऑफ टाइम, फिक्स नंबर ऑफ टाइम गेम खेली जा रही है या इनडेफिनेट नंबर ऑफ टाइम ये गेम जो है वो प्ले की जा रही है। ठीक है, फिक्स नंबर ऑफ टाइम का मतलब ये है कि जैसे नीचे वो सपोज कर रहे हैं कि 10 टाइम्स गेम प्ले की जा रही है, तो 10 दफ़ा सिर्फ गेम खेली जानी है। अब सबको पता है कि जब ये 9 दफ़ा खेल चुके होंगे और 10th टाइम आखिरी बारी की आएगी, मौका आएगा, तो दोनों को पता है कि ये अब आखिरी टर्म है इस गेम की, तो इस वक्त हमारे पास चांस है कि हम दोनों चीट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि दोबारा इसके बाद दोबारा इंटरेक्शन उनका नहीं होना। तो दोनों, ये जो लास्ट 10th होता है ना, वो ऐसे होता है जैसे एक दफ़ा कोई गेम खेल रहा है। जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया कि जिस वक्त वो एक ही दफ़ा दोनों प्रिंस डायलेमा में थे और उन दोनों ने कन्फेस करना चूज़ किया। अब जब 10th टाइम आता है तो उस वक्त जो पार्ट कम उसमें होते हैं, पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, वो दोनों चूज़ कर जाते हैं चीट करना इंडिविजुअली, क्योंकि उसे पता होता है कि दूसरा ने चीट किया और मैंने कोऑपरेट किया तो मुझे पनिशमेंट होगी। तो बेहतर ये है कि मैं या तो डिफेक्ट कर जाऊं या चीट कर जाऊं तो मेरा भला हो जाएगा। दूसरे शख्स के बारे में वो नहीं सोचते और सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। तो ये किस तरह से बिहेव करते हैं लोग, इसमें वो डिपेंड करता है कि फिक्स नंबर ऑफ टाइम खेली जा रही गेम या इनडेफिनेट नंबर ऑफ टाइम खेली जा रही गेम। सेकेंडली ऐसे होता है कि जो 10th टाइम पर सोच रहा है कि मैंने चीट करना है, क्योंकि इसके बाद तो इंटरेक्शन होना ही नहीं हमारा, हमने मिलना ही नहीं आपस में, तो वो शख्स जो 10th टाइम चीट करेगा, क्या गारंटी है कि वो 9th टाइम जब बारी आएगी 10 में से, तो 9th टाइम पे वो डिफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि दोनों को पता है कि 10th टाइम पे दूसरा भी चीट कर सकता है, मेरे पास भी चांस है चीट करने का। तो क्या चीज़ है जो उनको रोकेगी कि वो 9th टाइम पे चीट ना करें। तो वो बिहेवियर, ये जो बिहेवियर है वो शो करेंगे कि वो 9th टाइम भी चीट कर जाएंगे, क्योंकि दोनों को पता है कि अगली बार आखिरी है और अगली बार दोनों ही चीट करेंगे, तो देयर इज़ नथिंग दैट विल स्टॉप देम फ्रॉम चीटिंग ऑन द 9th टाइम। अब यही रीज़न दोबारा दें तो आप देखो कि वो 8th टाइम भी तो चीट कर सकते हैं। जब 1 2 3 4 के बाद जब 8 तक वो पहुँचे हैं, तो 10th पे जो चीट करना है और इस बेस पर वो 9th लेवल पे चीट कर रहे हैं, तो वो 8 लेवल पे क्यों ना चीट करें, एंड सो ऑन, ये चलता जाता है। तो जिस वक्त फिक्स नंबर ऑफ टाइम उन्होंने गेम खेलनी है, तो उस वक्त चांस होता है कि ये जो पार्टनर है वो चीट कर जाएगा, और इस वजह से कोई चीज़ उनको स्टॉप नहीं कर सकती कि वो, या उनको फोर्स नहीं कर सकती कि वो कोऑपरेट करें।
नेक्स्ट वो डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे गारंटी होगी कि दोनों जो हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस गेम में वो कोऑपरेट करें और चीट ना करें। वो कह रहे हैं कि डिपेंड करता है कि पॉसिबिलिटी क्या है कि फ्यूचर में ये दोबारा इंटरेक्ट करेंगे। सेकेंडली वो कह रहे हैं कि ये उसी वक्त पॉसिबल होगा जब उनको पता हो कि फ़िक्स नंबर ऑफ़ टाइम्स प्ले नहीं करना बल्कि इनडेफिनिट नंबर ऑफ़ टाइम ये गेम प्ले करेंगे। तो जिस वक्त फ़िक्स नंबर ऑफ़ टाइम होता है उस वक्त ये जो प्रिजनर डायलेमा होता है उसके एंड में ये सारा जो कोऑपरेशन होता है ना वो ख़त्म हो जाता है। वो दोनों चीट कर जाते हैं क्योंकि पता है दोबारा इंटरेक्ट नहीं करना है। लेकिन इनडेफिनिट नंबर ऑफ़ टाइम जिस वक्त गेम प्ले की जाएगी और पता होगा दोनों ओपोनेंट्स को कि हमने अगर इस दफ़ा चीट किया तो अगली बार दूसरा मेरे पे चीट कर जाएगा, तो उनके पास एक चांस होता है कि वो कोऑपरेट करें। फिर वो देखते हैं कि हमने कोऑपरेट करेंगे और फ्यूचर में भी हमारा भला होगा। यानी कि अगर वो दोनों चोर जो थे वो डिनाई कर जाते तो दोनों को पता था कि हमारा जेल टाइम मिनिमम हो जाना था। तो कन्फेस करने से बेहतर स्ट्रेटजी यही थी कि दोनों डिनाई कर जाते। अब एक दफ़ा इंटरेक्शन था, उनको पता था कि ये डू और डाई वाली सिचुएशन है, तो उन्होंने चूज़ किया दोनों ने डिफेक्ट करना। लेकिन यहाँ उनके पास चांस है कि उन्होंने बार बार ऐसी सिचुएशन में आना है। तो अगर वो चाहते हैं कि फ्यूचर के पे ऑफ्स को देखते हुए कि हमें आगे भी फ़ायदा हासिल करना है और हमने बार बार इंटरेक्ट करना है दूसरे से, तो वो ये सोच कर फिर इस लिहाज से बिहेवियर शो करते हैं कि वो कोऑपरेट करते हैं। सेकंड बात यहाँ पर ये है कि जिस पर कोई शख्स चीट करता है तो उसको पता होता है कि अगला बंदा भी मेरे साथ चीट कर जाएगा, तो वो ये होता है कि क्योंकि फौरी तौर पर पनिश किया जाता है, अब उसको दोबारा से अपना एतबार बहाल करने के लिए कोऑपरेट करना पड़ता है। अगर वो सीधे रास्ते पे आ भी जाए तो भी उसको एतबार हासिल करने के लिए टाइम लगता है अगले का। नेक्स्ट वो बता रहे हैं कि ये एक था पॉलिटिकल साइंटिस्ट था, रॉबर्ट एक्सलॉर्ड, और उसने तजर्बे एक्सपेरिमेंट किया और उसने मुख्तलिफ लोगों को कहा कि वो उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं और सबको उसने प्रिजनर डायलेमा की सिचुएशन दी कि वो डिनाई का चूज़ करते हैं ऑप्शन या कन्फेस का। अब उसने उन सारे जो रिजल्ट्स थे उसको देखा, रन किया, तो इन दी एंड जो उसके पास स्कोर आया वो क्या था, क्या कंक्लूड किया उसने कि टिट फॉर टैट की सिचुएशन होती है। यानी कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, कि अगर कोई शख्स एक दफ़ा चीट करता है तो अगली दफ़ा जो दूसरा पार्टनर उस पर ट्रस्ट कर रहा था, कोऑपरेट कर रहा था, वो ज़रूर उस पर फिर वापस में डिफेक्ट करता है या चीट करता है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो पहला शख्स जो है वो ऑलरेडी चीट करने से या डिफेक्ट करने से अपना एतबार खो देता है। ठीक है। अच्छा जी, इसमें जो वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ बता रहे हैं वो क्या है, यहाँ पर एक चीज़ है, ऑन द फर्स्ट राउंड यू कोऑपरेट, प्ले द डिनाई स्ट्रेटजी ऑन एवरी राउंड देयर आफ्टर। पहले राउंड में अगर आपने डिनाई की स्ट्रेटजी प्ले की है और आपने कोऑपरेट किया है, और उसके बाद हर राउंड पर इफ़ योर ओपोनेंट कोऑपरेटेड ऑन द प्रीवियस राउंड, कि आपने कोऑपरेट किया और आपके साथी ने भी कोऑपरेट किया है, तो उसके बाद आप सारी स्ट्रेटजीज पर कोऑपरेट ही करते रहोगे क्योंकि एक एतबार बन जाता है कि दोनों बंदे कोऑपरेट करने वाले हैं। लेकिन अगर आपके ओपोनेंट ने फर्स्ट टर्म पे ही डिफेक्ट कर दिया है तो फिर आप भी बाकी के सारी टर्म्स पे डिफेक्ट करते हो या चीट करते हो, क्योंकि आपको पता होता है कि अगर आप चीट नहीं करोगे, दूसरा बंदा चीट कर रहा है, तो आपका नुकसान हो जाएगा। जैसा कि प्रिजनर डिलेमा में क्या था कि अगर एक शेफ कोऑपरेट करता और डिनाई कह देता और दूसरा बंदा चीट करके कन्फेस कह देता, तो जो डिनाई कर रहा था, कोऑपरेट कर रहा था, उसको 6 महीने की कैद थी और दूसरा बंदा आज़ाद हो जाता चीट करने वाला। तो इस वजह से एक रेपुटेशन है, बार बार गेम्स प्ले की जाएंगी। अगर रिपीटेड गेम्स हैं उसमें ये होता है कि अगर एक दफ़ा किसी ने डिफेक्ट किया तो नेक्स्ट टाइम फिर आप भी डिफेक्ट करते हो। अब कह रहे टिट फॉर टैट स्ट्रेटजी जो है ये बड़ी ज़बरदस्त है। एक गेम थ्योरी या प्रिजनर डायलेमा जो है इसको सॉल्व करने के लिए, इसका सोल्यूशन निकालने के लिए रिपीटेड टाइम्स जब गेम प्ले की जा रही हो, इनडेफिनिट नंबर ऑफ टाइम्स ख़ास तौर पर। अब वो कह रहे हैं कि इसमें सिर्फ ये नहीं होता कि पनिश किया जाएगा, इसमें फॉरगिविंग स्ट्रेटजी भी होती है कि एक दफ़ा वंस जब एक इंडिविजुअल ने डिफेक्ट किया है तो नेक्स्ट टाइम अगर वो वापस आ जाता है सीधे रास्ते की तरफ और वो कोऑपरेट करना शुरू कर देता है और उसके बाद वो चीट नहीं करता, तो एक चांस होता है कि आप बार बार रिपीटेडली इंडेफिनिट नंबर ऑफ टाइम्स आप उसको देखते हो, ऑब्जर्व करते हो, और उसके बाद फिर एक एतबार होता है उस शख्स का जो कायम हो जाता है और वापस कोऑपरेशन की तरफ चले जाते हो। तो इस तरह से जो पेरिटो एफिशिएंट आउटकम होता है
वहाँ पर आप उसको अचीव कर लेते हो और इनएफिशिएंसी जो है वो यहाँ पर ख़त्म हो जाती है।